हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी तैयारियां अपनी चरम अवस्था पर होंगी। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स की सीरीज शुरू कर चुके थे, जिस आलोक में हम लोग 1.1, 1.2 और 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 6 पार्ट्स हैं। यह एक्सरसाइज बेसिकली दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल का ही दूसरा भाग है। इस एक्सरसाइज का बेसिस कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हुए और मेथडोलॉजी को जानना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथडोलॉजी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि जीरोस की चर्चा तो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक होंगे, और लेकिन नंबर ऑफ डिग्री 2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, बट नंबर ऑफ डिग्री must be 2 if any polynomial satisfy these two conditions or contains these two conditions, then such polynomial will be considered as quadratic polynomial. पिछले क्लास में हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर चुके हैं कि डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। डिग्री जितनी होगी उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होंगे। चूंकि यहां पर डिग्री 2 है, तो निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस निकलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, क्योंकि इस जनरल फॉर्म की हमें जरूरत पड़ने वाली है जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ अग्रसर होंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म की बात अगर करें तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और सी एक कांस्टेंट टर्म के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। इस जनरल फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अब जब हम लोग मेथडोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर इसकी व्यापक रूप से जरूरत पड़ने वाली है। अब आइए बात करते हैं मेथडोलॉजी की। मेथडोलॉजी में इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले स्टेप में
जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका कंपैरिजन जनरल फॉर्म के साथ करेंगे। कंपैरिजन विथ जनरल फॉर्म। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों के पास ए का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा और सी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम लोग फैक्टोराइज करेंगे। फैक्टोराइज द गिवन पॉलिनोमियल। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे। In our third step, we will make factors. So obtained equals to 0. 0. This mathematical 0. I'm not talking about ZERO. That is basically the value of variable. I am talking about this 0. इस 0 से उन फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे। हमारे पास इस तरह 2 zeros आ जाएंगे। मतलब x के दो वैल्यू आ जाएंगे जो गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अब फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा एक्सरसाइज इन्हीं दो फॉर्मूलाज पर कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड है। पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x by कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर अल्फा बीटा दो जीरोस हम लोग मानते हैं, वी सपोज अल्फा बीटा आर टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। ध्यान दीजिएगा, इस कांस्टेंट टर्म को कई बार कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 भी माना जाता है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे पास? हमने तो दो रूट्स दो जीरोस एज्यूम किया था, अल्फा और बीटा। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा विच इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस में ये माइनस साइन रहता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस साइन हम लोग नहीं देते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। पहला क्वेश्चन है फाइंड। उसके बाद क्या करेंगे फाइनल स्टेप में? जब हमारे पास, हाँ, दो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को पहले स्टेप में कंपैरिजन करने के बाद ए बी और सी का जो वैल्यूज हम लोगों को मिला,
और फैक्टराइजेशन के बाद थर्ड स्टेप में जीरो से इक्वेट करने के बाद जो दो वैल्यूज मिले वेरिएबल्स के, स्वाभाविक बात है कि जीरोस वही हैं, तो उनको इस इन दो फॉर्मूलाज में पुट करना है, देना है, प्लग इन करना है, और चेक करना है कि ये रिलेशनशिप वेरीफाई करता है या नहीं। अगर करता है तो हमारा कैलकुलेशन सही है, नहीं करता है तो कहीं मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चंस में क्वेश्चन अलाउ नहीं करता है कि इस रिलेशनशिप को वेरीफाई किया जाए। नॉर्मली वेरीफाई हो ही जाता है। अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो हमारे पहले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले स्टेप में हम लोग सबसे पहले जनरल फॉर्म जो था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो हम लोग वन लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू वन हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस टू हो जाएगा, सी का वैल्यू माइनस एट हो जाएगा। क्यों? ये ध्यान दीजिएगा, इस गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू एक्स प्लस माइनस एट। देखिए कोई फर्क आया इन दोनों प्रेजेंटेशन में? नहीं फर्क आया, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? a इज इक्वल्स टू वन, b इज इक्वल्स टू माइनस टू, एंड c इज इक्वल्स टू माइनस एट। अब हम लोगों का पहला काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इसको फैक्टोराइज करने के लिए। फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। हम सभी जानते हैं कि किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। एट और वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एट आता है। वन क्या है? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं हम लोग उस प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि वन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस मेथड में वन को भी कंसीडर करते हैं। अब हम हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं उनका हम लोगों को दो ग्रुप बनाना पड़ता है। दो ग्रुप कुछ इस तरह का बनेगा कि उनका जो कॉम्बिनेशन होगा प्लस माइनस के इम्प्लीमेंटेशन से, वो इस माइनस टू के बराबर होना चाहिए। अब प्रोडक्ट तो एट और एट के बराबर होना ही चाहिए। तो प्रोडक्ट तो क्लियर दे ही रहा है। अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। देखिए इसका कॉम्बिनेशन, फोर मल्टीप्लाइड बाई टू कितना? एट। और फोर और माइनस फोर और टू का जो कॉम्बिनेशन कंबाइंड रिजल्ट निकला वो माइनस टू के बराबर। तो हमारा कैलकुलेशन सही है। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन लेकर बाहर निकाले तो x माइनस फोर हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह टू कॉमन लेने के बाद x माइनस फोर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन था कि ये ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, वो बराबर होना चाहिए। अब सेकेंड लेयर में जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो इस ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स को हम लोग बाहर खींच लेते हैं, बचा x प्लस टू। फैक्टराइजेशन तो हो गया, हम लोगों ने इसके दो फैक्टर्स भी निकाल लिए, x माइनस फोर और x प्लस टू। अब हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली x माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। x माइनस टू, एक्स प्लस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो हमारे पास x के जो वैल्यूज आए वो फोर और माइनस टू में के फॉर्म में आए।
अब हम लोग फाइनली उन दो रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस को समझने का प्रयास करते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा। किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो 4 प्लस -2 विच इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरोस हमारा 2 आना आ गया। अब कोएफिशिएंट के बेस पर हम लोग निकालते हैं माइनस माइनस ऑफ b/a। तो b कितना था हमारे पास? -2 था। -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था? a 1 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि सम ऑफ जीरोस के बेस पर जो रिजल्ट आया 2, वो कोएफिशिएंट के बेस पर आए रिजल्ट के बराबर है। इसका मतलब है कि गिवन कंडीशन सम ऑफ जीरोस वाले रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। इट मीन्स 4 इंटू -2, इट मीन्स -8। अब कोएफिशिएंट के टर्म में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म हमारा 8 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारा -8 है, -8। कोई कांस्टेंट टर्म -1 है जो -8 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -8 है, और कोएफिशिएंट के फॉर्म में भी हमारे पास -8 रिजल्ट के रूप में आ रहा है। इसका मतलब है कि गिवन पॉलिनोमियल उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है जो कहीं ना कहीं जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में से संबंधित है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। 4s² -4s+1। यहाँ भी उसी तरह कंपेयर करने के बाद सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? 4 है। कोएफिशिएंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एस है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या हो गया? 4। कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना हो गया? -4। कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास 2s-1 का होल स्क्वायर आएगा। मतलब 2s इंटू 2s 2s-1 इंटू 2s-1, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, वेरिएबल सिंगल है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। इसलिए दो बार हम लोगों को इस 2s-1 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। 0 s=1/2, s=1/2, यानी कि हमारे पास दो रूट्स जो आए अल्फा और बीटा, वो दो, वह हाफ हाफ थे। अब सम ऑफ जीरोस में वाले रिलेशनशिप में इनको
डालकर और इनके कोएफिशिएंट्स को डालकर हम लोग चेक करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 + 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना था? बी, -4 कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना था? +4। 4 वन बार में कैंसिल आउट हो गया, इधर 1/2 + 1/2 1 होता है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1, 1 इज इक्वल्स टू +1। LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसलिए ये उस रिलेशनशिप को जो सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में है, उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी उसी तरह हम लोग करेंगे। अल्फा बीटा की जगह 1/2 पुटअप करेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास 1/4 आया। 1/4। अब इसके RHS की अगर बात करें, तो कांस्टेंट टर्म क्या था हमारे पास? कांस्टेंट टर्म 1 था। कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना था? 4 था। तो 1/4 आया। तो 1/4 आया, तो चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस रिलेशनशिप हैज बीन वेरीफाइड। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिले, तो सब काम छोड़कर सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को वेरिएबल के डिग्री के, वेरिएबल के एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। 6x² -3 - 7x, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट कितना यहाँ पर है? 2 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो 6x² -7x - 3। अब यहां से हमारे मेथड्स स्टार्ट होंगे, फिर से हम लोग जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, और कांस्टेंट टर्म सी का भी वैल्यू निकालेंगे। हमने निकाल लिया। अब इनको फैक्टराइज करके इनके जीरोस को निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स आए। पहला था 2x - 3, और दूसरा था 3x + 1। अगले स्टेप में हम लोगों को इन दो फैक्टर्स को सेपरेटली सेपरेटली जीरो से इक्वेट कर देना है। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट फैक्टर, ये हमको x का वैल्यू कितना दे देगा? 3/2। और ये x का वैल्यू कितना दे देगा? 1/3 माइनस के साथ। हमारे पास दो जीरोस भी आ गए। अब क्या करना है? अब हम लोगों को सम ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B/A। सम ऑफ जीरोस कितना? 3/2। 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -7/6। नाउ अब क्या करेंगे? 3/2 -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6, और एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। 9 - 2 इज इक्वल्स टू 7/6, और 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। चूंकि LHS is equals to RHS, so we can say that we can conclude that the given
conditions fulfill the relationship between sum of zeros and coefficients. Now, let us verify the second formula, that is alpha into beta is equals to C by A. Alpha is 3 by 2 into beta minus 1 by 3 is equals to minus 3 by 6, और इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दिए, माइनस 1 बाई 2, इस 3 से इसको दो बार में कैंसिल कर दिए, that is minus 1 by 2. Since LHS is equals to RHS, so we can say that this formula has also been verified now. आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चूंकि कंपैरिजन करना है तो 4u² प्लस 8u है, यहाँ पर वेरिएबल u है, इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो निश्चित रूप से है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो नहीं है। तो वहां पर हम लोग c के जगह पर +8u +0 हम लोग कर सकते हैं। अब इस को हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 8 एंड c इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज अगर करते हैं, अब अगले स्टेप की बात अगर करें तो u से कॉमन लेते हैं तो 4u +2u। हालांकि हम यहाँ पर 4u भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 4u भी ले सकते हैं। 4u कॉमन लेकर बाहर ले लिए, यहाँ पर u +2 बचा। यानी कि इसका दो फैक्टर्स कौन कौन सा, 4u और दूसरा फैक्टर u +2। अब हम लोगों को इन फैक्टर्स को 0 के बराबर करना है। तो 4u इज इक्वल्स टू 0, u +2 इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, -2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8/4। LHS में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 2 8 -2। Since LHS is equals to RHS, so we can say that the given relationship has now been verified. Now let's utilize the second formula. Product of zeros alpha into beta is equals to min C/A। हम लोगों को क्लियरली पता है कि C का वैल्यू 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो था नहीं पॉलिनोमियल में। तो हम लोगों ने 0 ऐड किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 के ऐड करने से या 0 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे फाइनल रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमने 0 ऐड किया था। अल्फा की जगह पर 0 देते हैं, बीटा की जगह पर -2 देते हैं, सी की जगह पर 0 देते हैं, ए की जगह पर 4 देते हैं। ऑल राइट, यस, 0 will be on left hand side and at the same time on right hand side 0 will be written,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जीरो देता है। Since LHS is equals to RHS, so the relationship has now been verified. यहां भी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरह यहां भी हम लोग ऐड करेंगे जीरो। चूंकि यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हमारे पास टी का कोएफिशिएंट नहीं है, तो टी इंटू जीरो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीरो बना देता है, और जीरो जब किसी चीज में ऐड करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सेम रिजल्ट निकलता है। -15, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब कंपेयर जब करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो टी स्क्वायर -15 ही हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते। अब जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू √15। ध्यान दीजिएगा, ये दो वैल्यू देगा, एक +15 और एक -15। दो रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं, ए कितना था, 1, बी 0, सी कितना था -15, अल्फा कितना था √15, बीटा कितना था -√15। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा √15, बीटा √15 with minus sign is equals to -0/1, 0 is equals to 0, since LHS is equals to RHS, so our conditions are correct, and verify the relationship related to sum of zeros and coefficient। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो √15 अल्फा बीटा की जगह -√15 इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म हमारा 15 था, कांस्टेंट टर्म हमारा -15 था, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था। ये -√15 into 15, which implies is equals to -15, or -15 is equals to -15, since LHS is equals to RHS. So this relationship has again now been verified. अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर, जो है 3x² - x -4 से। इन द सेम मैनर, first of all we will get the value of a, b and c respectively. A is equals to 3, b is -1, c is -4। इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, 3x - 4 एंड x+1। अब सेपरेटली इनको जीरो से इक्वेट करना है। फर्स्ट फैक्टर को जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो 4/3 आता है पहला अल्फा का वैल्यू, और जब हम लोग x+1 को जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास बीटा का वैल्यू -1 आ जाता है। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं,
क्योंकि अल्फा का वैल्यू 4/3 है, बीटा का वैल्यू -1 है। जब सम ऑफ जीरोस कितना आता है हमारे पास, 1/3 आता है। जब कोएफिशिएंट के टर्म में लिखते हैं तो 1/3 ही आता है। Since LHS is equals to RHS, so we can say that this relationship has been verified. Sum of zeros is equals to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. अगर आपको इसके रिटर्न फॉर्मेट की जरूरत पड़े तो आप लोग हमारे वेबसाइट www.thecatalyst.shobha.com पर भी विजिट कर सकते हैं। स्वास्तिक लोगो है, और वहां पर आपको इसके रिटर्न फॉर्मेट मिल जाएंगे पूरे 10th क्लास के हर एक्सरसाइज के। अब बात करते हैं ठीक उसी तरह, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। -1 × 4/3 दैट इज इक्वल टू -4/3। नाउ वी विल ट्राई टू गेट the value on RHS on the basis of constant term and coefficient of x square. This is also -4/3. Since LHS is equals to RHS, therefore we can say that the given relationship has now been verified. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारा प्रयास सफल होगा, और हमारे वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, और वहां पर आपको हर क्वेश्चंस 10th क्लास के हर क्वेश्चन के रिटन फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। वैसे गूगल में जाकर सर्च कीजिए द कैटलिस्ट शोभा, स्वास्तिक लोगो लगा हुआ है, और वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारियों में कमी मत रखिएगा। उम्मीद है और भरोसा भी कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।